देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, सेवाड़ी, मुंबई। क्या आप समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य इस वक्त भारत के आर्थिक राज्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस कोरोना काल में इन दोनों राज्यों ने अपने लोगों की जो परवाह की है, उन्होंने सैकड़ों की तादाद में ट्रेनें भेजकर अपने श्रमिकों को, अपने मजदूरों को, अपने नागरिकों को अपने राज्य में लाने के भरसक प्रयत्न किए हैं और उसमें वो सफल भी हुए हैं। एक तरफ से तो उनकी कर्तव्यपरायणता पूरे देश को दिखी है। जिस ईमानदारी से उन्होंने लोगों को घर वापसी की है, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि जिस प्रकार से ये दोनों राज्य पूरे भारत के आर्थिक राज्य बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का मेहनती मजदूर, श्रमिक, काम करने वाले लोग, स्किल लेबर जो बाहर के प्रदेशों में रहकर हजारों किलोमीटर दूर से आना जाना करके जीवन उपयोगी सेवाएं देते हुए वो उन राज्य के लोगों का भला करते आए हैं कई वर्षों से। इस कला को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने ये समझ लिया है कि इस कोरोना काल में जितने भी मजदूर उनके राज्यों में आए हैं, उनको किसी भी हालत में वापस राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाए। उनके लिए उचित रोजगार पैदा करेंगे, उनकी योग्यता का पूरा उपयोगिता करेंगे और राज्य के विकास के लिए उनकी कुशलता को काम में लेंगे। शायद ये दूसरे राज्यों के दिमाग में बात नहीं आ रही है, क्योंकि वो राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। वो ये नहीं समझते कि मजदूर राज्य से बाहर जाएंगे तो वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी ने जिस प्रकार की दूरदर्शिता दिखाए हुए अभी तक करीब 1900 ट्रेन के लगभग उन्होंने अपने राज्य के लोगों को लाने के लिए भेज दिए और उसमें सफलतापूर्वक उन्होंने अपने घर भी पहुंचा दिया है और उनकी आर्थिक सहायता भी की है, उनको किट भी दी है, उनके घर तक बसों की व्यवस्था भी की है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जहां कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, मजदूरों को भेजना है या नहीं भेजना है। देशवासियों, ये बात आप ध्यान में रखना। बड़े बड़े राज्यों से जैसे महाराष्ट्र से है या और भी राज्यों से लोग पलायन कर रहे हैं और इस पलायन की नब्ज को वो राज्य के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य को चलाने के लिए इन लोगों की जरूरत हमेशा होती है। क्या ये लोग जाएंगे तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? और जिन राज्यों ने उनको वापस लाने की सब सुविधा दी है, पनाह दी है, तो उनके रोजगार की भी वो व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने मनरेगा का भी उपयोग या मनरेगा के अंदर भी कार्य प्राप्ति की सुविधा वो सब कर रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग बढ़ाएंगे, छोटे छोटे लघु उद्योग बढ़ाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों को वो आकर्षित कर रहे हैं। और पूरे विश्व में जहां से चाइना से कंपनियों का मुंह मोड़ रहे हैं, वहां से वो कंपनियां अब यूपी और बिहार के अंदर आ सकती हैं। और जब बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी तो उनको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, स्किल लेबर की जरूरत पड़ेगी, कर्मठ कार्य करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये एक दूरदर्शिता है आने वाले समय में। जिस प्रकार से पूरे भारत की उत्तर प्रदेश एक आर्थिक राज्य बनने जा रहा है। अब तक अपन कहते थे कि मुंबई एक आर्थिक राजधानी है, मैं आर्थिक राज्य की बात कर रहा हूं। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विदेशों की कंपनियां डेरा डालने की कोशिश कर रही हैं, इससे अनुमान लगाया जाता है कि यूपी और बिहार में आर्थिक क्रांति आने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं।
आप इस कोरोना काल को हल्के में मत लीजिए कि एक परिवर्तन है, एक 100 साल में एक बार ऐसी विपदा आती है जो काल के रूप में परिवर्तन लाती है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि बंबई पहले जैसा बंबई रहे, महाराष्ट्र पहले जैसा रहे, यूपी पहले जैसा रहे। कोई राज्य तरक्की कर सकते हैं, कोई कम कर सकते हैं, लेकिन आपको राजनीतिक तौर पे इस बात को समझना पड़ेगा। आप लोकल राजनीति के शिकार मत होइए। अगर लोग आपके पास रहेंगे, उद्योग रहेंगे, धंधे रहेंगे, आपके आर्थिक विश्व कैपेसिटी रहेगी, तो वो राज्य तरक्की कर सकेगा, वरना नहीं। इस वक्त जो हालात है मुंबई के, वो बहुत ही दयनीय है। दिन दुगुने रात चौगुने उसकी जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है, और मुझे नहीं मालूम सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है, लेकिन जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। आने वाला समय भी लोगों को डरा रहा है कि 1 जून के बाद में क्या होगा, लॉकडाउन खुलेगा या और कोई बंधन आ जाएंगे। क्योंकि जिसको बाहर घूमना है वो तो हम देख ही रहे कि लोग घूम ही रहे, गली गुस्सों में, बाजारों में भरे पड़े हैं। लेकिन जो मेहनती आदमी है, जो इस देश का चिंतक है, जो टैक्स भरता है, वो आदमी डरा हुआ है और घर में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो कानून का पालन करता है। और जो लोग कानून का पालन नहीं करते उनके लिए कोई बंदगी है ही नहीं है। उनको मालूम है कि हमें सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार का हमारे ऊपर हाथ है। देशवासियों, आपको ये समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार से जो परिवर्तन आ रहा है, कोरोना के कारण कोरोना बढ़ रहा है, सिर्फ आपकी लापरवाही से बढ़ रहा है। जिस प्रकार से लोग गांवों में गए, जिस प्रकार से लोग अव्यवस्था करके गए, उनका असर भी गांवों में पड़ रहा है। लेकिन आर्थिक स्थिति भारत की इस वक्त एकदम शून्य में है, और ये देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए चिंता का विषय जरूर है। आने वाला समय सब कुछ चेंज आपको मिलेगा। आपकी विचारधारा, आपका जीवन, रहन सहन, सब कुछ परिवर्तित होगा। आप इस बारे में बिल्कुल समझदारी से सोचिए कि हमें आने वाले समय क्या करना है। मुंबई जैसे राज्य में आजकल हम लोग घरों में बंद है, लेकिन जैसे जैसे बाहर निकलने की कोशिश आती है, लॉकडाउन के हटने का इंतजार करते हैं, वैसे वैसे हालात ऐसे बन गए हैं कि ऐसा शक पैदा होने लग गया है कि 31 मई के बाद भी क्या लॉकडाउन हटेगा या नहीं हटेगा। एक चिंता का विषय है। और ये सब चिंता उन्हीं लोगों के ऊपर है जो अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, टैक्स भरते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं और जीवन चलाने के लिए वो भरसक प्रयत्न करते हैं। इससे चिंता उन लोगों के लिए है। मजदूर बाहर जाने की कोशिश करे, अभी तक तो एक चरण भी, जाने का चरण ही पूरा नहीं हुआ है, तो वापस कब आएंगे और कब ये चरमराती हुई आर्थिक व्यवस्थाएं ठिकाने आएगी। महाराष्ट्र में भी राजनीतिक उठापटंग चल रही है। कोई डिसीजन लेने की पावर में नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना है। व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या क्या खाली पूरा ध्यान इसी में कोरोना के पेशेंट को लाने ले जाने में रखोगे, उनकी व्यवस्था में करोगे, तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा। आम पब्लिक के बारे में आप कब सोचोगे, आपको सोचना पड़ेगा। और हर इंसान आज जो घरों में है वो एकदम जिम्मेदार इंसान है। देशवासियों, इस बात को समझिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बिल्कुल लापरवाह मत बनिए, क्योंकि कोरोना किसको मारता है ना, उसके घर में मातम छा जाता है, उसके जीवन की कुंडलियां चेंज हो जाती हैं। आप उसके शिकार मत होइए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर वालों की सुरक्षा कीजिए और आने वाले समय की आहट को समझने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।